वेलकम, आप सबका स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दानिशर ऑफिशियल में। जैसा कि आप लोग कल 9 मार्च को देख चुके होंगे अब तक कि यूपी बोर्ड की क्लास 10 की और 12 की डेट शीट्स रिलीज हो चुकी हैं। बहुत कुछ चीज़ें बोर्ड की तरफ से अनाउंस की गई है, डेट शीट अनाउंस हुई हैं, नंबर ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर्स अनाउंस हुए हैं और कई सारी चीज़ें कि कितने बजे से कितने पे पेपर होंगे, किन किन सिटीज़ में पेपर होंगे, क्या क्या प्रैक्टिकल्स के बारे में क्या अपडेट्स हैं, ये सारी बातें हम लोग आज की वीडियो में डिस्कस करते हैं। ठीक है, और जो दो तीन चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में, उसमें कुछ आप लोगों को एग्जामिनेशन से रिलेटेड क्या क्या तैयारियां आप लोग बेहतर अपनी कर सकते हैं, जिसको हम लोग स्ट्रेटजीज बोलते हैं, कुछ कि बेहतर से बेहतर नंबर लाने की, सिर्फ सेंटर टू यूपी बोर्ड, सिर्फ यूपी बोर्ड से रिलेटेड बातें हम लोग करेंगे। ठीक है, हाँ वो स्ट्रेटजीज आप सीबीएसई बोर्ड वाले और आईसीएसई बोर्ड वाले भी यूज़ कर सकते हैं, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि वो लोग इनका यूज़ नहीं कर सकते, जो भी आप लोगों को टिप्स बताई जाएंगी। ठीक है, लेकिन सबसे पहले बात हम लोग टाइम टेबल से रिलेटेड करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग अपडेट देख चुके होंगे कि आप लोगों का क्लास 10th का और 12th का जो एग्जामिनेशन है आप लोग के, वो आप लोग के 24 मार्च से शुरू होंगे और खत्म आप लोग के 12 अप्रैल को होंगे। आई रिपीट, ठीक है, 24 मार्च से शुरू होकर के 12 अप्रैल तक चलने वाले हैं। ठीक है, इसमें लेकिन एक हल्का सा कैच है। कैच ये है यहाँ पे कि ये जो डेट शीट है ये थ्योरी एग्जामिनेशंस की है, ना कि प्रैक्टिकल्स की। ठीक है, तो इसका मतलब जो ये आप एग्जामिनेशन शुरू होंगे 24 मार्च से लेकर के 12 अप्रैल तक की, ये थ्योरी एग्जामिनेशंस होने वाले हैं। जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस होते हैं, जिनको हम यूपी बोर्ड में प्रयोगात्मक परीक्षाएं कहते हैं, ठीक है, वो इन 12 अप्रैल के बाद शुरू होगी। ओके, तो ये तो थ्योरी एग्जामिनेशन की डेट्स हैं। इस साल 8373 इतने एग्जामिनेशन सेंटर्स बोर्ड की तरफ से बनाए गए हैं। एग्जामिनेशन सेंटर्स, ठीक है, जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि यूपी में कई ऐसे इलाके होते हैं जो गांव के इलाके होते हैं, जहाँ तक पहुँचने के लिए सड़क भी ठीक, तो खैर पहले से काफ़ी बेहतर हो गई है, लेकिन जब सड़क ठीक नहीं भी रहती थी तब भी सेंटर्स की संख्या बहुत ज़्यादा रहती थी। ठीक है, तो ऐसे भी कई इलाके होते हैं जहाँ पे बहुत ही मतलब दूर स्कूल होते हैं, जो मुख्य सड़क होती है, मुख्य सड़क से काफ़ी अंदर जाना पड़ता है स्कूलों तक की। ऐसे इलाकों में भी स्कूल्स होते हैं और एक काफ़ी बड़ी तादाद में होते हैं। ठीक है, तो एग्जामिनेशन सेंटर्स उनको बनाया जाता है बोर्ड की तरफ से, जो जब वो अप्रूव हो जाते हैं कि हाँ वो लायक है एग्जामिनेशन सेंटर्स के, वहाँ पे जो भी प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए वो सब उठाए जा रहे हैं। किसी भी फॉल्स में खिलाफ, यानी बच्चे चीटिंग ना कर सके या कोई गलत काम ना हो, इन सब चीज़ों के अगर खिलाफ वो स्कूल कदम उठा रहा है और बोर्ड को ये लग रहा है कि एग्जामिनेशन सेंटर बनने लायक है, तो उस स्कूल को, ये बैकग्राउंड नॉइस को भूल जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिए, तो उस स्कूल को एग्जामिनेशन सेंटर बना दिया जाता है। तो ऐसे इस बार भी किया गया है। तो टोटल जितने भी आप मान लीजिए अराउंड 8373 एग्जामिनेशन सेंटर्स आप लोग के पूरे ऑल ओवर स्टेट में बनाए गए हैं यूपी बोर्ड के द्वारा। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद जो होता है यूपी बोर्ड की गवर्निंग बॉडी, उसके तरफ से ये बनाए गए। ठीक है, अगली चीज जो सबसे पहले आप लोग एक चीज और बतानी है कि यूपी बोर्ड की जो क्लास 10 के एग्जामिनेशन है, ठीक है, वो एग्जामिनेशन 12 वर्किंग डेज में खत्म होंगे और 12 के 15 वर्किंग डेज में। अब ये 15 और 12 वर्किंग डेज का मतलब क्या हुआ मैं आपको बताता हूं। ओके, देखिए, वर्किंग डेज का मतलब ये हुआ, जैसे कि आप जानते हो कि एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, ठीक है, जानने में तो सबको पता है, और जो भी स्कूल्स चलते होंगे या ऑफिसेस चलते होंगे वो 6 दिन चलते हैं, संडे को छुट्टी रहती है। ठीक है, बैंक्स का रूल्स अलग होते हैं क्योंकि उनका फर्स्ट सेकंड सैटरडे और लास्ट सैटरडे छुट्टी होती है, वो सिस्टम है। लेकिन जनरली जो देखा गया है कि हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 7 में 6 दिन अपना काम कर रहे हैं और संडे को छुट्टी कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि एक हफ्ते में 6 वर्किंग डेज थे। क्यों? क्योंकि 6 दिन हमने काम किया है। ठीक है, तो जितने दिन काम होता है उस डिपार्टमेंट के अंदर, तो उस उतने दिन को उस डिपार्टमेंट के लिए हम लोग वर्किंग डेज बोलते हैं। ठीक है, अब 10th के एग्जाम्स 12 वर्किंग डेज होंगे, इसका मतलब 12 पेपर आप लोग के 10th के होने वाले हैं, जो मुख्य परीक्षाएं होनी है। ठीक है, और 12th के जो पेपर हैं वो 15 वर्किंग डेज यानी 15 दिनों में होंगे। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि जो 12 पेपर 10th के होने ये लगातार होंगे, या जो 12th के 15 पेपर होने हैं वो लगातार होंगे। गैप्स हैं, कितने हैं वो आपको डिटेल डेट शीट जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैं PDF लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है,
तो जाहिर सी बात आजकल सबके मोबाइल में गूगल ड्राइव तो लिंक हो गई, सब लोग गूगल ड्राइव रखते हैं, तो उसके तौर पे आप लोग उसको सेव करके डॉक्यूमेंट ओपन करके स्कीम पूरी डिटेल में है, ठीक है। उसमें कई सारे सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं, हर स्कूलों में प्रोवाइड नहीं किए जाते हैं। तो आपके स्कूलों में आपसे रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आप एक अलग से स्कीम नोट कर लीजिएगा, ठीक है। कि हमें मेरे सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं, किन किन दिन हैं और कब से कब है, ठीक है। हाँ, तो बात करते हैं कि 12 दिन और 15 दिन, तो 10 के जो है एग्जाम्स हैं वो 12 वर्किंग डेज में होंगे, यानी अगर आज पेपर है तो हो सकता है कल हो, या सकता है एक दिन का गैप हो, लेकिन जिस दिन भी पेपर होंगे वो दिन सिर्फ 12 होंगे। और वो दिन कब से शुरू होंगे, 24 मार्च से लेकर के 12 अप्रैल, यानी करीब करीब 8, 12, 20 दिन के अंदर 12 पेपर होंगे, यानी टोटल मिला करके 8 दिन की छुट्टी आपको टोटल मिलेगी। उसमें एक दो संडेज भी होंगे और एक दो उसकी गस्टेस हॉलीडेज भी होंगी, ठीक है। अगर आप ध्यान से डेट्स देख रहे हो तो ये होली के बाद आप लोग के पेपर शुरू हो जाएंगे, और इस वक्त आप लोग की तैयारियां बोर्ड कर भी रहा होगा एग्जामिनेशन की, एडमिट कार्ड का इशू होना, एग्जामिनेशन सेंटर्स अलॉट होना, ये सारे काम, क्योंकि ये जो मैंने आपको डेटा बताया है 8373, इसका मतलब स्कूल सब अलॉट हो चुके हैं कि किस स्कूल को एग्जामिनेशन सेंटर बनाना है। अब उसमें कोई लाव लपेट नहीं होगी कि हाँ ये बनेगा ये नहीं बनेगा, हाँ एकदम लास्ट पोजीशन में कोई फैसला बदल जाए वो इशू वाला है, लेकिन लबो लबाद फैसला यही रहने वाला है। तो 10th के जो एग्जाम्स है वो 12 वर्किंग डेज में खत्म होंगे, और जो 12th एग्जाम्स है वो 15 वर्किंग डेज में खत्म होने वाले हैं। एक जो आपको आखिरी चीज और बतानी है इस एग्जामिनेशन डेट से रिलेटेड, वो ये है कि एग्जामिनेशन जैसे कि पता होगा हमेशा से होता आया होता नहीं आया होगा, लेकिन इस बार 2 मीटिंग्स में 2 पालियों में पेपर होने वाले हैं, चाहे वो 10th हो या 12th हो। फर्स्ट मीटिंग में जो पेपर होगा वो सुबह 8 बजे से लेकर के 11:15 तक होगा, और सेकंड मीटिंग में जो पेपर होगा वो 2 बजे से लेकर के 5:15 तक होगा, ठीक है। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ 10th या 12th, दोनों के लिए यही टाइमिंग रहने वाली है, ओके। तो ये सब कुछ बातें थी जो आप लोगों को बतानी थी। अब जो है जैसे कि क्वेश्चंस पिछले कई दिनों से आ रहे थे, मैं देख ले रहा हूँ कुछ क्वेश्चंस कि आप लोगों ने पूछे थे डाउट्स की तरह हम अपनी तैयारी कैसे करें, कल से लेकर अब तक के कई क्वेश्चन आ चुके हैं कि ये जो के डाउट्स आए हैं, क्या वो कैसे करना चाहिए, कैसे पढ़ाई करें, सब चीज़ें, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और उससे पहले मैं बता दूं कि 10th का जो आप लोगों का पहला पेपर है वो आप लोग का हिंदी है, ठीक है। और 12th का पेपर जो आप लोग का है वो डिफेंस स्टडीज, जिसको हम लोग डिफेंस साइंस, जिसको हम लोग सैन्य विज्ञान बोलते हैं, वो होने वाला है। और जो लास्ट पेपर है आप लोग का वो 10th का तो मैथ्स है 12 अप्रैल को, और 12th का जो है वो भी 12 अप्रैल को है, लेकिन वो सेकंड सिटिंग में है नागरिक शास्त्र, ठीक है। तो ये सब चीजें थी। हाँ, क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था, एक क्वेश्चन ये आया था कि बहुत कॉमन क्वेश्चन कई लोगों ने पूछा था मैथ्स से रिलेटेड, कि सर मैथ्स जो रहता है हम लोग का, वो जो फिगर वाले क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, उनसे रिलेटेड हम लोग, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि फॉर्मूलेस, कई बार ऐसा जगह सीबीएसई बोर्ड पे भी होता है, जैसे मेरा पिछला चैप्टर जो चला था सरफेस एरिया वॉल्यूम, वो चैप्टर आपको यूपी बोर्ड में भी मिल जाएगा, ठीक है। तो उसमें कई चैप्टर्स ऐसे आते हैं, कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं जहाँ पे एक ही क्वेश्चन के अंदर 2 फॉर्मूले हम यूज कर ले रहे हैं, ठीक है। और कई बार तो ऐसा होता है कि चैप्टर होता है एक, लेकिन फॉर्मूला किसी और चैप्टर का यूज हो रहा है, जैसा कि आप लोग एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, यूपी बोर्ड वाले भी पढ़े होंगे, नाम शायद उनको याद आ जाए, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस सिद्धांत। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि क्या होता है, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर बराबर बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर होता है, ठीक है। ये आपका पाइथागोरस सिद्धांत होता है। अब इसका यूज आप बहुत सारे चैप्टर्स में कर सकते हैं, जैसे इसका यूज आप लोग हाइट एंड डिस्टेंस में कर सकते हैं, इसका यूज आप लोग सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जो इसका आयतन वाला चैप्टर होता है, ठीक है, आयतन वाले चैप्टर में भी कर सकते हैं। इस तरह से कई सारे ऐसे फॉर्मूलेज आपको मिलेंगे जो होते हैं एक चैप्टर के हैं, लेकिन यूज उनका कई अलग चैप्टर्स में भी होता रहता है। तो आप लोगों को करना उसको सिंपल ये पड़ेगा कि आप लोग बेसिकली ये देखिए कि पहले तो डिसाइड करें कितने चैप्टर आपके आने वाले हैं, ठीक है, आपने उसका एक बना लिया है। अब ये तो आपको देखने की ज़रूरत है कि आपको डाउट्स कहाँ कहाँ हैं, आपको मतलब अगर ये इस पर्टिकुलर टॉपिक पे डाउट है जो आपने मैं एड्रेस कर रहा हूँ, तो उसके लिए आप लोगों को जो जैसे कि मैंने बताया एग्जाम्पल मैंने पाइथागोरस थ्योरम का दिया था, ठीक है। तो आपको पहले तो ये पाइथागोरस थ्योरम खुद का ये पता होना चाहिए कि पाइथागोरस थ्योरम है क्या, ये क्या कहता है, किसने दिया है, ये सब ये 2-3 जानकारियाँ होनी चाहिए,
ताकि इनका अगर अप्लाई हमको किसी और चैप्टर में करना हो तो हम आसानी से कर सकें। हाँ, एक और चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री का होता है, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति तो पढ़े होंगे आप लोग, पढ़ते हैं। त्रिकोणमिति का चैप्टर होता है हाइट एंड डिस्टेंसेस, उसमें भी त्रिकोणमिति में भी पाइथागोरस सिद्धांत का यूज होता है। ठीक है, अब आपको त्रिकोणमिति की जो वैल्यू होती है साइन 60 की, साइन 45 की, कॉस 45 की, हाँ ये भी एक्चुअली पता था कि ये साइन वाली वैल्यू होती है, इसको कैसे हम लोग याद करें। ठीक है, तो इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाया था। ठीक है, उसका लिंक मैं कोशिश करूंगा प्रोवाइड करने की। ठीक है, वो तो उस वीडियो को आप लोग देखिएगा, तो उसमें मैंने आप लोगों को छोटी छोटी ट्रिक्स भी बताई थी। ठीक है, कि आप लोगों को कैसे वो साइन और कॉस वाली पूरी सब वैल्यूज याद रखने की जरूरत है। आप लोगों को साइन कॉस टेन सब इतने सब कुछ नहीं याद रखना है। ठीक है, सिर्फ आप साइन याद रखिए। अब साइन के बाद आप कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ये 5 कैसे निकाल सकते हैं, बहुत शॉर्ट सा तरीका। वो मैंने उस वीडियो में आपको बताया है डिटेल। हाँ, मैं दोबारा फिर से बताऊंगा जब मैं आप लोग की सैंपल पेपर्स की शुरुआत सीरीज की करूंगा, तब ये जानकारी आप लोग को फिर से दी जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और आप लोग क्वेश्चन देते जाइए। ठीक है, तो सेशन में जो क्वेश्चन आते जाएंगे मैं उसको भी करता जा रहा हूँ। और देखते हैं अगला क्वेश्चन किसका आया है। अगला क्वेश्चन ये आप लोग आया था कि सर हम लोग जो तैयारी करें, किसी हमारे पर्टिकुलर सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, जैसे केमिस्ट्री तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो केमिस्ट्री में हम लोग चैप्टर वाइज तैयारी करें या यूनिट वाइज तैयारी करें। तो आप लोग सोचते हो कि चैप्टर वाइज क्या तैयारी हुई, यूनिट वाइज तैयारी क्या हुई। जैसे कि आप लोग सब जानते हो कि केमिस्ट्री जो होता है पूरा 3 भागों में बटा हुआ होता है। एक होता है फिजिकल केमिस्ट्री, एक होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और एक होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, ये तो हो गई यूनिट वाइज। अब चैप्टर वाइज क्या है, एटॉमिक स्ट्रक्चर है, रेडॉक्स रिएक्शंस है। ठीक है, ये सारी चीज़ें, ये सब चैप्टर वाइज होती है। केमिकल इक्वेशंस है, केमिकल रिएक्शंस है, और पीरियोडिसिटी है, ये सारे चैप्टर्स हो गए। हाइड्रोकार्बन्स हैं, ठीक है, और एसिड बेस एंड सॉल्ट है, स्टीरियोकेमिस्ट्री है, मोल कंसेप्ट है, ये सारे चैप्टर, ये चैप्टर वाइज हो गए। लेकिन जो फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक था, ये यूनिट वाइज था। तो हम लोग कैसे करें, आपको ये देखने की जरूरत है कि आपको सुटेबल क्या पड़ रहा है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप यूनिट वाइज तैयारी करके आसानी से तैयारी कर सकते हैं और जल्दी तैयारी कर सकते हैं, समझ सकते हैं अच्छे से, तो आप यूनिट वाइज करिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि हमें चैप्टर वाइज चले, पॉइंट बाय पॉइंट, पार्ट बाय पार्ट, तो आप वैसे पढ़ेंगे। आपको ये देखने की जरूरत है कि आपके लिए आसान क्या है। तो कई बच्चों के लिए हो सकता हो यूनिट वाइज आसान हो, कई बच्चों के लिए चैप्टर वाइज आसान हो। ठीक है, तो जैसा आपके लिए आसान हो आप वैसे करिए। ठीक है, तो मैं 1-2 मिनट और कुछ सेकंड वेट करता हूँ, देखता हूँ कुछ और क्वेश्चंस आते रहे आप लोग के, तो मैं जवाब दूंगा, वरना सेशन को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। ठीक है, अब जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि मैं आने वाला जो अगला चैप्टर स्टार्ट करूँगा सीबीएसई बोर्ड से रिलेटेड, वो आप लोग का स्टैटिस्टिक्स होने वाला है मोस्ट प्रोबेबली। और दूसरी चीज़, बच्चे आप लोग ये भी पूछते थे कि सर काफ़ी वक्त से आपके वीडियोस रेगुलर नहीं आ रहे हैं, तो मैं उसकी वजह बता दूँ कि कुछ तबीयत भी गड़बड़ चल रही थी। ठीक है, तो इसलिए वीडियोस का ऊपर नीचे हो रहा था, एक टाइमिंग के हिसाब से वीडियो नहीं आ रहा था। जैसे कि मैंने आपसे बहुत पहले वादा किया था जब ये मैं मैथ्स स्पेशल सीरीज चालू की थी, कि आप लोगों को हफ्ते में एटलीस्ट 2 वीडियो जरूर मिलेंगे, और संडे को वीडियो सुबह आएगा 10:30 बजे, और नॉर्मल दिनों में वीडियो शाम को 6:30 बजे आएगा। ठीक है, लेकिन वो चीज़ नहीं पा रही किसी न किसी वजह से, बिजी शेड्यूल हो जाता है, बच्चे अपना पेपर चल रहा है स्टूडेंट्स का, तो वो चीज़ें नहीं हो पाती हैं। ठीक है, लेकिन मैं जैसे ही फ्री होता हूँ अपने सब बच्चों के पेपरों से, तो उसके बाद जब मैं दोबारा से खैर वीडियो तब भी आता रहेगा, वीडियो में तो नहीं रहेगा, जैसे मुझे वक्त मिलेगा मैं वीडियो बनाऊंगा, आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करूँगा। लेकिन उसके बाद जब मैं चीज़ों से फारिग हो जाऊँगा, क्लियर हो जाऊँगा, तब एक पर्टिकुलर मैं टाइमिंग यूज़ कर दूँगा कि हफ्ते में एक दिन एक वीडियो आएगा, लेकिन उसका एक टाइमिंग फिक्स रहेगा। ठीक है, अगर मैंने शाम को 6 बजे बताया है तो वो 5 से 6 के बीच में आ जाएगा। सुबह 10 बजे बताया है तो 9 से 10 के बीच में आ जाएगा। तो जैसे देखने में कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो मैं वीडियो को एंड करता हूँ। अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कर दिएगा, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिएगा। और हाँ, स्कीम आप लोगों को मैंने वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी है, वहाँ से जाइए, डाउनलोड करिए और उसको नोट कर लीजिए। थैंक यू, बाय।